नूरिस्तान एक जादुई दुनिया थी जिसकी फ़ज़ा में खुशबू और रंगों का तवाज़ुन था। हर दरख्त में ज़िंदगी की ताकत थी और हर फूल में एक जादू छप हुआ था जो नूरिस्तान को एक ख्वाब की तरह बनाता था। ये सरजमीन इसलिए भी मुनफरिद थी क्योंकि यहाँ का हर मौसम और हर लम्हा जादू से भरा होता था। नायाब का महल, जो नूरिस्तान के सबसे बुलंद पहाड़ पर था, हमेशा चमकता रहता। महल के दरवाजे सुनहरी थे और उनके दरमियान लटकते मोती जब हिलते तो ऐसा लगता जैसे पूरा महल चमक अलिफाटता हो। हर सुबह जब सूरज की किरणें महल पर पड़ती तो वो किरणें जादू के रंग बनकर पूरे जंगल में फैल जाती और परियां उन रंगों में डूबकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहती। नायाब की शख्सियत इतनी मुनफरिद थी कि जब भी वो किसी परी के साथ बात करती, वो परी अपनी तमाम मुश्किलात भूलकर खुश हो जाती। नायाब की मुस्कुराहट में एक खास ताकत थी जो इसे नूरिस्तान की सबसे पसंदीदा परी बनाती थी। लेकिन नायाब हमेशा ये सोचती कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो नूरिस्तान की खुशियों को खतरे में डाल रहा हो। आलमगीर जादूगर एक ऐसा जादूगर था जिसकी आंखों में नफरत और दिल में इंतकाम भरा था। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, नूरिस्तान पर कब्जा करना और वहाँ के जादू को अपने काबू में करना। आलमगीर जादूगर का माजी तारीकी से भरा हुआ था। वो किसी जमाने में नूरिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इसकी जादू की ताकत ने इसे अंधेरों में डुबो दिया। इसने नूरिस्तान के दरवाजों को तोड़ा और हर परी के दिल में खौफ भरने की कोशिश की। आलमगीर जादूगर का जादू इतना ताकतवर था कि वो दूसरों के ख्यालात पढ़ सकता था और उनके दिलों में वसवसे डाल सकता था। इसने कई परियों को अपने काबू में कर लिया था और उनके जरिए अपने मंसूबे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक चीज थी जो आलमगीर जादूगर को हमेशा परेशान करती थी, सच्चाई की वादी। इस वादी में जादू की सबसे बड़ी ताकत थी और वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर वो ताकत इसके हाथ लगे। एक रात नायाब ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसके ख्वाब में एक चमकता हुआ कनवल का फूल था जो एक झील के किनारे खुला था। इस फूल की खुशबू इतनी जादुई थी कि पूरा जंगल इसमें डूब गया था। वो फूल नायाब के सामने आया और कहा, नायाब, तुम्हें सच्चाई की वादी तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे तुम ज़ल्मुस का मुकाबला कर सकोगी। लेकिन तुम्हें इस सफर के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि ये सफर तुम्हारे अंदर की हकीकत को बाहर ले आएगा। नायाब ने अपनी आंखें खोली और दिल में एक नया अज़्म महसूस किया। वो जानती थी कि ये ख्वाब सिर्फ एक अलामत नहीं बल्कि एक रहनुमाई है। इसका दिल सच्चाई की वादी की तरफ माइल हो गया और उसने ये फैसला किया कि वो इस सफर पर निकलेगी। नायाब ने अपनी सहेलियों चांदनी, जुगनू और नखत को बुला लिया। ये तीनों परियां इसकी सबसे करीब तरीन दोस्त थीं और उनके साथ सफर करना नायाब के लिए हमेशा सुकून का बाइस रहा था। चांदनी हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो नरगिस के फूलों की तरह नरम दिल और मोहब्बत भरी थी। जुगनू की तबीयत चमकदार और रोशनी की मानिंद थी और उसका वजूद हमेशा रोशनी और उम्मीद की अलामत था। नखत खुशबू की परी थी। इसकी खुशबू इतनी जादुई थी कि वो जहां भी जाती वहां की फिजा खुशबू से भर जाती। नायाब ने उनसे कहा, हमें सच्चाई की वादी की तरफ जाना होगा और हमें इस सफर के लिए तैयार रहना होगा। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब एक साथ हों तो हम कामयाब हो सकते हैं। उन तीनों ने नायाब का साथ देने का वादा किया और इस सफर के लिए तमाम जरूरी जादुई सामान तैयार किया। चांदनी ने एक तलवार बनाई जो दुश्मन को शिकस्त दे सकती थी। जुगनू ने परों के साथ जादुई लिबास तैयार किया ताकि वो तेज और ताकतवर हो सके। और नखत ने खुशबू की बोतल तैयार की जिसमें एक जादू था जो रास्ते में आने वाली मुश्किलात को दूर करता। परियां जब जंगल में दाखिल हुईं तो उन्हें एक हैरत अंगेज मंजर का सामना हुआ। दरख्तों की टहनियां हरकत करती थीं और उनके दरमियान से आवाजें आती थीं। दरख्त बोलते थे और उनकी आवाजें जैसे किसी परी के दिल की गहराइयों को पढ़ रही हों। पहले दरख्त ने कहा, तुम अगर सच बोल रही हो तो हम तुम्हारा रास्ता दिखा सकते हैं, मगर अगर तुम्हारी नीयत में कुछ भी चालबाजी या झूठ है तो हम तुम्हें गुमराह कर देंगे। नायाब और उसकी सहेलियों ने अपनी सच्चाई की ताकत को साबित किया और दरख्तों ने उनका रास्ता साफ कर दिया।
उन दरख्तों का पैगाम ये था कि सिर्फ सच्चाई ही कामयाबी का रास्ता हो सकती है और उसके बगैर कभी भी जादू की ताकत हासिल नहीं की जा सकती। आगे बढ़ने के बाद परियां एक वादी में पहुंची जहां पत्थरों की आवाजें सुनाई देती थी। पत्थर चीखते और गुस्से में दिखाई देते थे। चांदनी ने कहा, हमें उन पत्थरों को पुरसुकून करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सके। परियों ने एक साथ मिलकर पत्थरों को पुरसुकून करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जुगनू की रोशनी ने पत्थरों की खौफनाक आवाजों को कम किया, नखत की खुशबू ने माहौल को नरम किया और चांदनी ने अपनी तलवार से पत्थरों को एक खास तरतीब में रखा ताकि वो उनके रास्ते को साफ कर दे। परियां जब आगे बढ़ीं तो उन्हें एक वसी दरिया नजर आया। इस दरिया का पानी जितना साफ था इतना ही पुरअसरार भी था। पानी में छुपे हुए जादू की लहरें महसूस हो रही थीं। नायाब और उसकी सहेलियों ने इस दरिया को उबूर करने का सोचा, लेकिन उन्हें एक अहम राज का सामना करना पड़ा। चांदनी, जो हमेशा अपने दोस्तों की रहनुमाई करती थी, अचानक एक पुरानी प्री की याद में गुम हो गई। इसकी आंखों में एक गम की चमक थी, जैसे वो किसी बात को याद कर रही हो। नखत ने कहा, चांदनी, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? चांदनी ने सर झुकाकर कहा, ये दरिया मेरे माजी की एक गहरी याद है। इस दरिया के अंदर एक कदीम जादू छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिलों को उबूर करने की इजाजत देता है। मैं जब छोटी थी तो इस दरिया की लहरें मुझे हमेशा गुमराह कर देती थीं, मगर इस दरिया को उबूर करने के लिए सच्चाई का अज़्म चाहिए। परियों ने चांदनी की बातों पर यकीन करते हुए इस दरिया को उबूर करने की कोशिश की। चांदनी ने अपने अंदर की ताकत को जगाया और इस दरिया के जादुई पानियों को पुरसुकून किया। इसकी रोशनी ने दरिया की लहरों को साफ किया और परियां इस दरिया को पार करने में कामयाब हो गईं। ये बाब इस बात का पैगाम था कि कभी कभार इंसान की अंदरूनी ताकत ही हकीकी रास्ते को साफ करती है और सच्चाई का अज़्म हर रुकावट को मिटाता है। परियां अब सच्चाई की वादी के करीब पहुंच चुकी थीं, मगर एक और खतरा उनके रास्ते में था, एक झूठी दुनिया का दरवाजा। ये दरवाजा ऐसा था कि जिसमें कदम रखते ही इंसान हकीकत और ख्वाब की दुनिया में भटक जाता था। यह दरवाजा इतना पुरअसरार था कि जो भी इसमें कदम रखता वो इसका हिस्सा बन जाता और वापस नहीं आता। नायाब और उसकी सहेलियां इस दरवाजे के करीब पहुंचें तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक दिलकश जादू की थी जो उनके अंदर की खौफ और ख्वाहिशात को उभारती थी। दरवाजे के पीछे एक हंसती हुई आवाज आई, तुम में से कोई भी वापस नहीं जा सकेगा। ये दरवाजा तुम्हें एक नई हकीकत दिखाएगा। नायाब ने हौसला रखते हुए कहा, हमारी हकीकत सच्चाई में छपी है और हम इस दरवाजे से नहीं गुजर सकते जब तक कि हम सच्चाई को ना जान लें। चांदनी ने तलवार निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह दरवाजा हमें सिर्फ इस सूरत में रोक सकता है अगर हम इसकी हकीकत को ना जानें। जुगनू ने अपने चमकते हुए परों को फैलाया और नखत ने अपनी खुशबू से दरवाजे की जादुई ताकत को कमजोर किया। जब उन्होंने हकीकत की ताकत को समझा, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और वो सच्चाई की वादी में दाखिल हो गईं। परियां आखिरकार सच्चाई की वादी में पहुंच चुकी थीं। ये वादी एक जादुई जमीन थी जिसका रंग हर लम्हे बदलता रहता था। यहाँ के दरख्त, फूल और झीलें इस कदर खूबसूरत और पुरअसरार थीं कि उनका तो बयान भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये ज़मीन जादू से भी ज़्यादा ताकतवर थी और यहाँ पहुँचने के बाद नायाब को महसूस हुआ कि इसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। सच्चाई की वादी में दाखिल होते ही उनके सामने एक पुरअसरार सफ़ेद शक्ल का जादूगर आ गया। इस जादूगर ने कहा, तुमने बहुत कुछ तय किया है, लेकिन अब तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा और वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी। नायाब ने इस जादूगर से पूछा, मेरे सबसे बड़े इम्तिहान का क्या मतलब है? जादूगर ने जवाब दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा खौफ है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा ताकि तुम आलमगीर जादूगर का मुकाबला कर सको। ये सुनकर नायाब ने अपने दिल की गहराइयों में झांका और अपने खौफ को पहचाना।
इसके बाद इसने अपनी तमाम ताकत को जमा किया और अपने खौफ का मुकाबला किया। इसका सच्चाई का अज़्म इतना मजबूत था कि इसने सच्चाई की वादी की तमाम ताकत को अपने अंदर जज्ब कर लिया। नायाब और उसकी सहेलियां आखिरकार आलमगीर जादूगर के किले तक पहुंच गईं। ज़ल्मुस का किला एक सियाह और खौफनाक किला था जिसकी दीवारों में तारीकी की ताकत छपी हुई थी। नायाब को मालूम था कि अब इसे अपनी सच्चाई और ताकत को आजमाना होगा, क्योंकि आलमगीर जादूगर के जादू का मुकाबला सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही मुमकिन था। आलमगीर जादूगर ने अपनी जादुई कुव्वतों का भरपूर इस्तेमाल किया और नायाब को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन नायाब ने अपने अंदर की सच्चाई को जागर किया और उसकी ताकत ने आलमगीर जादूगर को बेबस कर दिया। आखिरकार नायाब की सच्चाई ने आलमगीर जादूगर की तमाम जादुई ताकत को मिटा दिया और वो हार कर इस वादी से निकल गया। नायाब ने नूरिस्तान को दोबारा अमन और खुशियों से भर दिया और सच्चाई की वादी का राज हमेशा के लिए महफूज हो गया। इस खूबसूरत और दिलचस्प कहानी का नतीजा ये है कि सच्चाई हमेशा झूठ और बुराई पर गालिब आती है। चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, सच का साथ देने वाला आखिरकार कामयाब होता है और सच्चाई की रोशनी इंसान के दिल और दिमाग और जिंदगी को जगमगा देती है। परी नायाब ने हमें ये सिखाया कि सच बोलना और सच का साथ देना हमेशा बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। मुश्किलें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, मगर जो सच्चा होगा इसके दिल को सुकून, इज्जत और कामयाबी जरूर मिलेगी। झूठ वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं। जो लोग सच्चाई, मोहब्बत और नेकी का रास्ता अपनाते हैं, कुदरत खुद उनकी मदद करती है।